प्यारे बच्चों, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ने के बाद हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देखा। उन्होंने कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि धनावेशित कण और ऋणावेशित कणों की स्थिति परमाणु में समझाने का प्रयास किया। फिर भी कुछ कमियां, कुछ दोष इनमें भी रह गए, उसको हमें जानना है। तो हेडिंग आप बनाएंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। चलिए देखते हैं कि उसमें कौन सी कमियां रही। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में, हमने पढ़ रखा है। तो विद्युत गतिकी जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाती है और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता जाएगा। अंततः ऊर्जाहीन होकर वह नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है। इसको वे समझा नहीं पाए थे। मतलब हमने रदरफोर्ड के मॉडल में यह देखा कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। जबकि हमें पता है कि एक सिद्धांत के अनुसार, माने इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के नियमों के अनुसार, यह हमें जानना चाहिए कि चक्रण करता हुआ कोई भी आवेशित कण विकिरण यानी रेडिएशन यानी उसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी, जिसे हम लोग ऊर्जा का उत्सर्जन कह सकते हैं, निकलेगी या निकलेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में, जब वो लगातार चक्रण करेगा तो उसकी ऊर्जा में इस नियम के अनुसार कमी आनी चाहिए। और यह इतनी कमी एक समय आ जानी चाहिए जिससे कि वह घूमता हुआ जाकर के नाभिक में गिर जाए, ठीक है। जिससे परमाणु को हम अस्थायी हमें मानना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। और दूसरी बात, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर जो गतिशील इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था थी के विषय में भी कुछ स्पष्ट नहीं किया। तो इस तरह से यह दो दोष रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में देखने को मिले थे। तो हम लोग नोट करते हैं, तो नोट करिए। पहला, रदरफोर्ड के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार चक्रण करता हुआ कोई, माने चक्कर लगाता हुआ कोई भी आवेशित कण यदि होगा तो विकिरण यानी कि अपने भीतर से ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, निकालेगा। भाई हम लोग भी यदि तेज दौड़ेंगे तो ऊर्जा तो निकलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस आवेशित कण का विकिरण का सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता जाएगा, ठीक है। और अंततः एक समय ऐसा आएगा कि ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। यदि किसी भी व्यक्ति को लगातार आप दौड़ाओ, समझने के लिए समझ सकते हो, लगातार दौड़ाओ तो वह उसके भीतर जितनी ऊर्जा होगी वो धीरे 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 समाप्त होगी और एक समय आएगा कि वह कहीं बैठ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाना चाहिए, गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु क्या है?
तो परमाणु अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये पहला दोष। और दूसरा, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर जो गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था थी उसके भी विषय में ये कुछ स्पष्ट नहीं कर सके। तो इस तरह से हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को भी जाना और उनमें मॉडल में जो कमियां थी उस पर भी हमने बात किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि जो ये कमियां थी उसको अन्य परमाणु मॉडल के जरिए क्या हुई, उनकी कमियों को दूर किया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोर का परमाणु